दरअसल एक सवाल है कि बीमार तो हम पड़ते ही हैं, चाहे हम कितना भी अपने आप को हिफ़ाज़त करें या ना करें। जो लोग अपने आप को ज़्यादा हिफ़ाज़त करते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं और जो लोग अपने आप को ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं अ, वो बीमार पड़ते हैं। तो फिर क्या ही फ़ायदा है कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हमेशा निगरानी में रखा जाए कि ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। और ये सवाल कहाँ से आया? तो दरअसल क्या है कि आज मैं किसी से बात कर रहा था तो एक दाल है, तो उस दाल को भारत सरकार ने बंद कर रखा है। ख़ास के उत्तर प्रदेश और बिहार में खेसारी नाम का एक दाल होता है, एक अभिनेता भी है खेसारी, भोजपुरी है। तो खेसारी नाम का एक दाल है, तो उस दाल को 1961 में भारत सरकार ने बैन कर दिया था। क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही हानिकारक है, इवन ये कह सकते हैं कि एक ज़हरीला पदार्थ पाया जाता है, जो इंसान के लिए या किसी भी जीव के लिए अच्छा नहीं है। इवन वो जानवरों के लिए भी अच्छा नहीं है, जैसे गाय, भैंस को भी अगर हम दे रहे हैं, तो माना जाता है कि वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो बैन किया हुआ है, तो मैंने किसी से यही बात कही कि ये दाल नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो लोग खा रहे हैं। तो मैं जब उनको समझाया तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको बहुत पहले से खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। और मैंने कहा कि देखो, फिर उन्होंने अच्छा उन्होंने एक बात कही कि और अगर कुछ होगा भी तो क्या है, मरना तो एक दिन है ही, तो मर ही जाएँगे, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर एक बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको भी और आपके माध्यम से उन सभी लोगों को जो ऐसा सोचते हैं। सबसे पहली बात कि ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान करता है, जैसे कोई दाल या कोई फ़ास्ट फ़ूड, जैसे अक्सर लोग कहते हैं आपको फ़ास्ट फ़ूड या फिर अधिक नमक या अधिक चीनी, अधिक तेल या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके शरीर में मतलब डिसबैलेंस को क्रिएट कर दे, ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उनका कहना ये नहीं होता कि ऐसा चीज़ खाने से या ऐसी एक्टिविटी करने से या ऐसी किसी भी चीज़ की वजह से आप मर जाओगे। मर जाना तो कोई समस्या ही नहीं है। दरअसल में समस्या है बीमार पड़ जाना। और हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी जो आदतें हैं, उसके वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। कई लोगों को ये सवाल करते हुए देखा मेरे से ही, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ और बीमार तो मैं भी पड़ता हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि तुम तो इतना ध्यान रखते हो खाने-पीने का, रहने का, कब गर्म पानी पीना है, कब ठंडा पानी पीना है या नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पीना है, कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, फिर भी तुम बीमार पड़ जाते हो। मैं आपको बताऊँ कि मैं एक अंडरवेट इंसान हूँ, बहुत कम वज़न है मेरे शरीर में और वो इसलिए क्योंकि मैं शायद उन तमाम डाइट को पूरा नहीं कर पाता हूँ, जो चाहिए दरअसल में। इसके बावजूद भी मैं साल में मुश्किल से 1 या 2 बार बीमार पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग ऐसा मुझसे पूछ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम भी तो बीमार पड़ते हो, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वे लोग अक्सर हर महीने 2 या 4 बार दवाई ले चुके होते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने दवाई क्यों लेना पड़ा इतनी बार। जब मैं एक इतना कमज़ोर मतलब कि अंडरवेट, क्योंकि सही डाइट नहीं लेने की वज़ह से मेरे पास वज़न कम है, मैं शारीरिक तौर पे थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ। फिर भी मैं साल में मुश्किल से 1 आध बार ही दवाई लेता हूँ और उनको हर महीने दवाई लेना पड़ता है, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें हमें सावधानी जो बरतनी चाहिए, वो सावधानी अगर हम नहीं बरतते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएँगे। लेकिन बीमारी हमें जल्दी अटैक कर देता है। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पास उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। उस लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने के लोगों को तो पता भी नहीं था, वो तो तमाम चीज़ें खाते थे, वो तो इतना बीमार भी नहीं पड़ते थे, वो तो लंबी आयु जीते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा दूषित चीज़ अभी तक में जो हमारा समाज है, हमारी जो दुनिया है, इसमें हम आज सबसे ज़्यादा अब तक में सबसे ज़्यादा दूषित चीज़, घटिया क्वालिटी की चीज़ और सब कुछ कमर्शियल हो गया है, सब कुछ धंधा हो गया है, तो सब कुछ घटिया से घटिया होता जा रहा है लाभ के चक्कर में। तो हम आज सेवन जो कर रहे हैं, तमाम चीज़ जो हम यूज़ में ले रहे हैं, खाने-पीने में जो यूज़ में हम ले रहे हैं, यहाँ तक कि अब हवा भी जो हम ले रहे हैं, पानी भी जो हम ले रहे हैं, वो सब चीज़ खराब क्वालिटी का है। आज से 100 साल पहले के लोग कुछ भी खा के हज़म कर लेते थे, क्योंकि बाकी चीज़ें उनके पास जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। अच्छी क्वालिटी की हवा, पानी,
खाना अनाज जो बिना खाद, बिना कीटनाशक के उगाया जा रहा था, मेडिसिन नहीं खाना पड़ता था उनको, क्योंकि दरअसल उनके खाने में, उनके जीवन में, जो उनके डेली रूटीन था उसमें इतनी पॉजिटिव चीज़ थी कि कुछ नेगेटिव चीज़ इम्पैक्ट ही नहीं कर पाता था। लेकिन उसके ठीक विपरीत आज हमारे जो जीने का तरीका है, जो हमारी डेली रूटीन है, जीवन शैली है, वह इतने नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है कि अगर हम ध्यान न दें अपने स्वास्थ्य पर, तो चंद पॉजिटिव चीज़, जो थोड़े बहुत पॉजिटिव चीज़ है भी हमारे जीवन में, वह स्ट्रगल नहीं कर पा रहा है। सोचो कि उनके टाइम पे, आज से 100 साल पहले उनके जीवन में अगर 100 चीज़ें थी, तो उसमें से 8 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव था। आज हमारे जीवन में 9 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है। आप अपने आस-पास में खाने के दिन भर में जो आप जो भी चीज़ खाते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कितने चीज़ शुद्ध थे, तो आप सर पीट लोगे, क्योंकि दरअसल कोई भी चीज़ शुद्ध है ही नहीं। तो कम से कम जो चीज़ खतरनाक है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। अक्सर आपको डॉक्टर से लेके आपके शुभचिंतक तक ये कहते हैं कि जो फ़ास्ट फ़ूड है, या फिर जो मिलावट वाली चीज़ें हैं, या बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें हैं, या लत लगाने वाली चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा मसाले, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। तो हमें इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम पॉज़िटिव चीज़ों की संख्या नहीं बढ़ाएँगे, नहीं बढ़ा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है पॉज़िटिव चीज़ों की संख्या बढ़ाने की, तो हमारे पास एक ऑप्शन है नेगेटिव चीज़ों की संख्या कम करने की। तो चूँकि अल्टरनेट में हमारे पास यही बचता है कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो हानिकारक चीज़ें हैं, हम अपने जीवन से उन चीज़ों को बाहर करें। क्योंकि सकारात्मक चीज़ों का या पॉज़िटिव चीज़ों की संख्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब पानी जो हमें पीना है, हम नदी का पानी नहीं पी सकते हैं। ग्राउंड वाटर हमारे पास पीने लायक नहीं बचा है। तो हमारे पास मजबूरी है कि पीने के लिए हमें आरओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मिनरल वाटर, पैकेजिंग वाटर आता है, वो हमें परचेज़ करके पीना पड़ता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ है जो फ़ायदे का है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हटा दिया गया जो हमारे फ़ायदे के थे, और कुछ चीज़ें ऐसे ऐड कर दिए गए हैं जो हानिकारक है। लेकिन क्या इस मिनरल वाटर, सो कॉल्ड मिनरल वाटर या फिर पैकेजिंग वाटर को ना पी के हम अगर ग्राउंड वाटर पीते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर इस पैकेजिंग वाटर में कोई 2 चीज़ है जो हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है, तो उस ग्राउंड वाटर में 200 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़हर जैसा है। तो हमें उस पानी को, जो ग्राउंड वाटर है, उसी को छोड़ना पड़ेगा, और जो कम खराबी करने वाला चीज़ है उसी को अपनाना पड़ेगा। तो हमें इस बात को बेहद, मतलब संजीदगी से समझना होगा, बहुत ही सावधानी से इसको समझना होगा कि अगर हम बेहतरीन चीज़ों को ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं, तो जो खराब चीज़ें हैं उसको अपने जीवन से हटाएँ। अपने जीने के तरीकों को ऐसे मॉडिफ़ाई करें, ऐसे सजाएँ कि पॉज़िटिव चीज़ नहीं अच्छी बढ़ा सकते, तो नेगेटिव चीज़ों को घटाया जाए। हम एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, हम अच्छे डाइट लेने की कोशिश कर सकते हैं, सावधानियाँ बरत सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। अगर आपके पास कई चीज़ों की, कोई इन्फॉर्मेशन की अगर कमी है, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। कोई अगर आपको कोई बात बता रहा है, तो उससे एक तार्किक तरीके से बात को समझनी और क्वेश्चन को करना चाहिए, ना कि अपना ही नुकसान पहुंचाने के हक में आप वकील बन जाएं। जैसे कि एक कहावत है कि एक ब्रांड है केएफसी करके, तो अगर मुर्गे केएफसी के सपोर्ट में ही खड़े हो जाए, तो मुर्गों को कोई नहीं बचा सकता।